Good morning, class 6. This is your second lecture of chapter 9 on your page number 91. बेटा हम लोग स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट आपका है बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम. द बैकबोन इज अ लॉन्ग एंड हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप. बेटा जो बैकबोन है ये लॉन्ग और रॉड लाइक स्ट्रक्चर्ड एक बोन है आपकी, जो कि बेस से हिप तक जॉइंट होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे विच आर जॉइंट टुगेदर. और ये जो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन है ये 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनती है, जिन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रे. द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे अलाउ सम मूवमेंट. और ये जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रे के बीच में, यही मूवमेंट अलाउ करते हैं. दैट इज़ वाई वी कैन बेंड और ट्विस्ट आर बैक. इसी वजह से हम अपनी बैक को ट्विस्ट कर सकते हैं या फिर बेंड कर सकते हैं. ईच वर्टिब्रे हैज़ अ होल इन इट थ्रू विच द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड पासेस. बेटा जो जितने भी वर्टिब्रे होते हैं उनमें होल प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे डेलिकेट ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड वो पास्ड होती है. द बैकबोन देयरफॉर प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पाइन. इसीलिए जो बैकबोन है, क्योंकि उसके अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और इसीलिए उसको हम स्पाइन भी कहते हैं. नेक्स्ट आपके हैं रिब केज. ये आपकी बैकबोन थी ना, दिस इज योर रिब केज. द रिब केज इज़ अ नेटवर्क ऑफ 12 पेयर्स थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स. बेटा जो रिब केज है वो 24 या फिर आप कह सकते हैं 12 पेयर्स ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स का एक नेटवर्क है. इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स इन द अपर बॉडी. और ये हमारी जो अपर बॉडी होती है उसमें जो हार्ट और लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं. द बोन्स ऑफ द रिब केज आर अरेंज्ड इन पेयर्स. बेटा जो रिब केज की जो बोन्स होती हैं वो पेयर में अरेंज है. देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से. द 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ऑन द अपर साइड आर अटैच टू द चेस्ट बोन. These are called true ribs. The 8th, 9th and 10th pair of ribs are attached to the bone by a band made of cartilage. These are called false ribs. बेटा जो 7 पेयर्स होते हैं, ऊपर के जो 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, वो अटैच होते हैं चेस्ट बोन से और उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स. वहीं पर जो 8th, 9th और 10th पेयर होता है वो आपके एक बैंड से जुड़े हुए होते हैं, जो कि कार्टिलेज से मिलकर बनती हैं और उन्हें हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स. द लास्ट 2 पेयर्स आर नॉट जॉइंट टू चेस्ट बोन्स एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. और जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं वो आपकी चेस्ट बोन से जॉइंट नहीं होते हैं और इसीलिए उन रिब्स को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. नेक्स्ट आपके हैं लिम्स. आवर लिम्स कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी. बेटा जो हमारे लिम्स हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बोन्स को कंटेन करते हैं. फीमर थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी एंड इज़ अटैच्ड थ्रू द हिप जॉइंट टू द हिप बोन पेल्विक गिडल. बेटा जो फीमर है, जो कि हमारी थाई बोन है, मीन्स थाई की जो बोन होती है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है और वो हमारे हिप जॉइंट से हिप बोन तक जुड़ी हुई होती है. द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स नेमली टिबिया एंड फिब्रोला. बेटा जो लोअर लेग है उनमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी शाइन बोन और काफ बोन. फर्दर डाउन द एंकल एंड फुट कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स. और जैसे हम नीचे आते हैं हमारी बॉडी में, हमारे जो एंकल हैं जो फुट हैं उनमें भी कुछ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं. द अपर आर्म हैज़ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस. जो हमारी अपर आर्म है उसमें एक लॉन्ग बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, विच इज़ अटैच्ड थ्रू द शोल्डर ब्लेड. जो कि किससे जुड़ी होती है, एक शोल्डर ब्लेड से, जिसे हम पेक्टोरल गिडल भी बोलते हैं. एंड द कॉलर बोन टू द स्पाइन. और कॉलर बोन जो होती है वो स्पाइन से जुड़ी हुई होती है. द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स नेमली रेडियस एंड अल्ना. बेटा जो आपकी लोअर आर्म है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, रेडियस और अल्ना. नाउ कार्टिलेज. अब कार्टिलेज क्या होते हैं.
कार्टिलेज इज अ टिश्यू विच इज़ सॉफ्टर देन बोन्स एंड कैन बी बेंट ईजिली। बेटा कार्टिलेज वो टिश्यू होते हैं जो कि बोन से भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ईजिली उनको बेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द अपर पार्ट ऑफ द ईयर लोब इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जैसे कि जो अपर पार्ट होता है ईयर लोब का वो किससे मिलकर बनता है? कार्टिलेज से। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा कार्टिलेज को हम बॉडी के जॉइंट्स में भी पाते हैं, वहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज़ एक्सरे? अब एक्सरे क्या है? एक्सरे इज़ अ टेक्निक दैट हेल्प्स टेक द पिक्चर ऑफ बोन्स इनसाइड आवर बॉडी। बेटा एक्सरे वो टेक्निक है जिससे कि हमारी जो बोन प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर उनकी भी पिक्चर्स ली जा सकती हैं। एक्सरेज कैन पेनिट्रेट स्किन, फैट एंड टिश्यूज बट नॉट द हार्ड बोन्स इन आवर बॉडी। बेटा जो एक्सरे हैं वो हमारी स्किन और फैट और टिश्यू से पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ पिक्चर्स ले सकता है, बट हमारी हार्ड बोन्स को पेनिट्रेट मतलब उनको भेद कर वो अंदर नहीं जा सकता है। दिस इज़ हाउ वी गेट अ पिक्चर ऑफ आवर बोन्स। और इसी तरीके से हमें हमारी बोन्स की पिक्चर्स मिलती हैं। एक्सरे इमेजेस ऑफ बोन्स हेल्प डॉक्टर्स इन डायग्नोसिंग बोन इंजरीज लाइक फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एक्सेट्रा। बेटा जो एक्सरे इमेजेस होती हैं बोन्स की वो डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं बोन में जो इंजरीज होती हैं जैसे कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन वगैरह को पहचानने में। ओके, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। बेटा जितना बढ़ाया गया है, खासकर जितनी डेफिनेशंस पढ़ाई गई हैं पार्ट्स की, वो सभी डेफिनेशंस ध्यान से आप लर्न करेंगे और उनको राइट करेंगे अपनी रफ नोटबुक पे। ओके, थैंक यू क्लास।